जय श्री राम। आज मैं आपको षठ तिला एकादशी के महात्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। षठ तिला एकादशी इस वर्ष 18 जनवरी 2023 को आ रही है, बुधवार को। एक समय दलम्ब ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि मुनिवर, मृत्यु लोक के अंदर हम देख रहे हैं कि मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। चोरी, लूटमार, हिंसा करना, मदिरा पान करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, चोरी करना, और फिर भी मनुष्य ना जाने वो कौन सा ऐसा तप करते हैं कि जिसके कारण अल्प परिश्रम से भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया करके आप मुझे वो बताइए। तो दलम्ब ऋषि ने कहा कि मुनिवर, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है। अब मैं इसको बात आपको बताता हूँ कि इसका वर्णन इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध हो जाना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, इनका बिल्कुल भी मन में भी किंचित मात्र भी स्मरण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धोकर, स्नान निवृत्त होकर पुष्य नक्षत्र के अंदर गोबर, कपास और तिल मिलाकर के उसके उपले बनाने चाहिए और उन उपलों से, उन कंडों से 108 बार भगवान विष्णु के नाम द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों से 108 बार हवन करना चाहिए। और अगर उस दिन एकादशी के साथ द्वादशी भी लग रही हो तो उस दिन और नियम पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखें, रात्रि को जागरण करें और द्वादशी के दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे कमल नेत्र, हे पुंडरीकाक्ष देव विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। षठ तिला का मतलब है 6 तिल। तिलों का 6 प्रकार से पूजन, षठ तिला। इस प्रकार मनुष्य इस षठ तिला एकादशी के दिन जितने तिलों का दान करेगा वो उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करे। तिलों का स्नान, तिलों का उपटन लगाना, तिलों का तिलक लगाना, तिलोदक, तिलों का भोजन, तिलों का दान और तिलों से हवन, ये षठ तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, मुझे षठ तिला एकादशी के महात्म की कथा विस्तार से बताइए। भगवान कहने लगे कि नारद सुनो, प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी और वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 माह तक व्रत करती रही। उसका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया। वो बड़ी बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं से और व्रत से अपना मन अस्थिर नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने इतने व्रत रख लिए और अपने शरीर को शुद्ध कर लिया और अब ये विष्णु लोक की अधिकारी तो हो गई। मृत्यु के उपरांत इसको विष्णु लोक तो मिलेगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, जिसके कारण इसकी कभी तृप्ति नहीं हो पाएगी। ये सोच कर के मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से पूछा कि ब्राह्मणी, मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, मुझे भिक्षा दो। ब्राह्मणी कहने लगी मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठा करके भगवान को दे दिया। भगवान कहने लगे मैं उस मिट्टी के पिंड को लेकर के स्वर्ग को लौट आया। मृत्यु पिंड के प्रभाव से भी उसे उस जगह मृत्यु के उपरांत, वो ब्राह्मणी की जब मृत्यु हुई तो वो ब्राह्मणी को स्वर्ग लोक के अंदर एक आम वृक्ष सहित एक घर मिला, परंतु वो घर अन्य वस्तुओं से शून्य मिला। वो घबराई हुई मेरे पास आई, कहने लगी प्रभु, मुझे बड़ा सुंदर घर तो मिला पर मेरे घर के अंदर कोई भी वस्तु नहीं है, कोई सामान, कोई पदार्थ, कोई द्रव्य, कुछ भी नहीं है। तो मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि देवी, तुम्हें देखने के लिए देव स्त्री आएंगी और जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए तुम्हें कहें तो तुम उन्हें कहना कि पहले तुम मुझे षठ तिला एकादशी के महात्म की कथा बताओ, उसके बारे में वर्णन बताओ, तभी मैं द्वार खोलूँगी। उन देव स्त्रियों ने दरवाज़ा खोला और उस ब्राह्मणी ने वही कहा कि पहले मुझे आप
षटतिला एकादशी के बारे में बताओ। उन देव स्त्रियों में से एक ने कह दिया कि मैं तुम्हें उस षटतिला एकादशी के बारे में बताती हूँ। सारे महात्म कथा सुनाई और जिसको सुनने के बाद उस ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। उन देव स्त्रियों ने उन ब्राह्मणियों को अन्य स्त्रियों से बिल्कुल अलग पाया। इसके उपरांत व्रत सुनने के बाद उस ब्राह्मणी ने भी षटतिला का एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के पुण्य प्रभाव के कारण स्वर्ग लोक के अंदर भी उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वो मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करें। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म आरोग्यता प्राप्त होती है, धन धान्य प्राप्त होता है और हर प्रकार के सुख भोग कर प्राणी अंत में भगवान के लोक में स्थान प्राप्त करता है। जय श्री राम।